Coming to the seventh part of this chapter, now let's study about the डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन को लेबोरेटरी में फॉलोइंग वेज के थ्रू ऑब्टेन किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट है बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट को हीट करके जिसके अंदर ऑक्सीजन हो, जैसे क्लोरेट, नाइट्रेट, परमैंगनेट। पोटेशियम क्लोरेट को इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 जब हीट किया जाता है तो बनता है KCl प्लस ऑक्सीजन। सेकेंड है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो मेटल लोवेस्ट मोस्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, जो नीचे वाले मेटल्स होते हैं, उनके ऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन करके ऑक्सीजन को ऑब्टेन किया जा सकता है। जैसे Ag के ऑक्साइड हो गया, मरकरी का ऑक्साइड हो गया। साथ में कुछ हायर ऑक्साइड मेटल की जैसे लेड ऑक्साइड Pb3O4 एंड PbO2 को डिकम्पोज करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जा सकती है। थर्ड पॉइंट है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रेडिली डिकम्पोज हो जाता है वाटर में और डाइऑक्सीजन में बाय कैटलिस्ट, जैसे फाइनली डिवाइडेड मेटल और मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो H2O2 का भी आसानी से डिकम्पोज हो जाता है वाटर में और ऑक्सीजन में। लार्ज स्केल में ये प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम वाटर और एयर। इसकी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, जिससे क्या होता है कैथोड पर हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है और ऑक्सीजन एनोड पर। इंडस्ट्रियली डाइऑक्सीजन ऑब्टेन होती है एयर से। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर एंड वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके एंड देन रिमेनिंग गैस जो बचती हैं उसको लिक्विफाई कर दिया जाता है, फ्रैक्शनली डिस्टिल कर दिया जाता है टू गिव डाई नाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो डाइऑक्सीजन कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है। इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर होती है 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर एट 293 केल्विन, जो कि जस्ट सफिशिएंट होती है वाइटल सपोर्ट के लिए, मैराइन और एक्वेटिक लाइफ के लिए। ये लिक्विफाई हो जाती है 90 केल्विन पे और फ्रीज हो जाती है 55 केल्विन पर। ऑक्सीजन आइटम के 3 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन 16, 17 एंड 18। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूनिक होती है पैरामैग्नेटिक होने की वजह से। इन स्पाइट इसके अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। ठीक है। डाइऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं नियरली सारे मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ, एक्सेप्ट कुछ मेटल को छोड़कर, एक्सेप्ट सम मेटल, सिर्फ कुछ मेटल को छोड़कर। जैसे ऑरेट और प्लेटिनम के साथ डाइऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता और कुछ नोबल गैसेस के साथ। इसका कॉम्बिनेशन अदर एलिमेंट के साथ अक्सर काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है, जो रिएक्शन को सस्टेन करने में मदद करता है। हाउ एवर टू इनिशिएट द रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए कुछ एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत पड़ती है इज़ रिक्वायर्ड एज बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बहुत ज़्यादा हाई होती है, 493.4 किलोजूल पर मोल। कुछ रिएक्शन डाइऑक्सीजन की मेटल और नॉन मेटल के साथ और उसके कंपाउंड के नीचे दी रखी है। कैल्शियम प्लस O2 गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन Al2O3, P4 plus 5O2 gives P4O10, carbon plus oxygen gives CO2, ZnS plus oxygen gives zinc oxide plus SO2, एंड देन मीथेन के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2। कुछ कंपाउंड इजी कैटालाइटिकली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जैसे SO2 प्लस O2 कैटालाइटिकली ऑक्सीडाइज होते हैं। कुछ कंपाउंड जैसे SO2 की ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 देती है क्या, SO3। HCl की ऑक्सीडेशन जब होती है तो बनता है क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2। यूजेस की बात करें तो नॉर्मल रेस्पिरेशन में इसकी इंपॉर्टेंस होती है, साथ साथ कंबशन प्रोसेस में भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारे मेटल के मैन्युफैक्चरिंग में पर्टिकुलरली स्टील ऑक्सीजन सिलेंडर का वाइडली इस्तेमाल होता है, हॉस्पिटल में, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग में एंड इन माउंटेनियरिंग। कंबशन जो फ्यूल का होता है, एग्जाम्पल हाइड्रोजन इन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड ट्रिमेंडस थ्रस्ट इन रॉकेट्स। तो जो कंबशन होता है फ्यूल का, हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है लिक्विड ऑक्सीजन के अंदर। हाइड्रोजन क्या होती है, NH2 ये क्या करती है, थ्रस्ट प्रोवाइड करती है, ट्रिमेंडस थ्रस्ट प्रोवाइड करती है रॉकेट्स को। बात करते हैं हम सिंपल ऑक्साइड की, तो बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन के अनदर एलिमेंट के साथ क्या होता है, ऑक्साइड कहा जाता है। ए बाइनरी कंपाउंड किसका, ऑक्सीजन का दूसरे एलिमेंट के साथ कहा जाता है ऑक्साइड। जैसे पहले भी स्टेट किया था, ऑक्सीजन ज़्यादातर सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है पीरियोडिक टेबल के, जिससे क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है।
इन मैनी केसेस, काफ़ी सारे केसेस में एक एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा ऑक्साइड बना सकता है। ऑक्साइड वरी करते हैं, डिपेंड करते हैं उनके नेचर और प्रॉपर्टीज़ पे। ऑक्साइड सिंपल भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड Al2O3, या फिर मिक्स भी हो सकते हैं, Pb3O4, Fe3O4। कुछ सिंपल ऑक्साइड को क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक, बेसिक और ऑक्साइड सिंपल भी हो सकते हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड और Al2O3, और मिक्स भी हो सकते हैं Pb3O4 या Fe3O4। कुछ सिंपल ऑक्साइड को क्लासिफाई किया जा चुका है एज अ बेसिक, एसिडिक और एम्फोटेरिक करेक्टर। ऑक्साइड जो वाटर के साथ कंबाइन होकर एसिड दे उसको कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल की बात करें तो SO2, Cl2O7, CO2, N2O5। एग्जांपल जैसे SO2 कंबाइन होता है वाटर के साथ जिससे मिलता है H2SO3 जो कि एक एसिड है। एज ए जनरल रूल कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और कुछ ऑक्साइड्स मेटल के हाई और ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक करेक्टर शो करते हैं। एग्जांपल Mn2O7, CrO3, V2O5। ऑक्साइड जो बेस देते हैं वाटर के साथ उनको कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। एग्जांपल Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन होता है वाटर के साथ जिससे क्या देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। इन जनरल मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं। कुछ मेटालिक ऑक्साइड ड्यूअल बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। दे शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड। ये क्या करते हैं दोनों तरीके की कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं, एसिडिक के साथ साथ बेसिक ऑक्साइड की। कुछ ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी, कुछ ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है, जाने जाते हैं। ये एसिड साथ साथ एल्कलीज के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे एग्जांपल Al2O3 एसिड के साथ साथ एल्कलीज के साथ, एसिड एज वेल एज एल्कलीज के साथ रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग कंपाउंड बनाते हैं। जैसे Al2O3 HCl के साथ जो कि एसिड है उसके साथ रिएक्ट करके बनाता है AlH2 का होल 6 एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, प्लस Cl माइनस रिलीज हो जाते हैं। Al2O3 सॉलिड फॉर्म में NaOH के साथ रिएक्ट करके बनाता है Na3AlOH का होल 6 एक्वस। ये कुछ देर आर सम ऑक्साइड, कुछ ऑक्साइड हैं जो कि एसिड जो कि ना कि एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। इस तरीके के ऑक्साइड को कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। एग्जाम्पल न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, एग्जाम्पल न्यूट्रल ऑक्साइड के हैं कार्बन मोनोऑक्साइड NO एंड N2O, कार्बन मोनोऑक्साइड NO एंड N2O। पढ़ते हैं ओजोन। तो ओजोन क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है ऑक्सीजन की। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इसी वजह से ये एटमॉस्फेयर में सी लेवल में एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं मिलती। एट हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर की हाइट पर ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बनती है। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है अर्थ की सरफेस को फ्रॉम एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ UV रेडिएशन। प्रिपरेशन की बात करें तो स्लो ड्राई स्टीम ऑक्सीजन की पास करी जाती है साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से, जहाँ पर क्या होता है 10% चेंज कन्वर्जन ऑक्सीजन का ओजोन में हो जाता है। प्रोडक्ट को कहते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है ओजोन में। डेल्टा एच जो एनर्जी इसमें, इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट देनी पड़ेगी इस कन्वर्जन के लिए। तो ये प्लस के 142 किलोजूल पर मोल। क्योंकि फॉर्मेशन जो ओजोन की है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये ज़रूरी है कि साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का यूज़ करें इन इट्स प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन में, जिससे इसका डिकम्पोजिशन ना हो। तो साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का असल में काम क्या है, जिससे क्योंकि जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, अगर जो थर्मिक होगी तो आसानी से ये ओजोन का डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का। अगर कॉन्सेंट्रेशन ओजोन की 10% से ज़्यादा ज़रूरत है, 10% से ज़्यादा आपको बनाना है ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन, तो ओजोनाइज़र बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। एक प्योर ओजोन जिसकी बॉइलिंग पॉइंट 101.1 केल्विन होता है, उसको कंडेंस किया जा सकता है वेसल के अंदर जो सराउंड हुई रहती है लिक्विड ऑक्सीजन से। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्योर ओजोन एक पेल ब्लू गैस होती है, डार्क ब्लू लिक्विड होता है और वायलेट ब्लैक सॉलिड होता है। ओजोन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है और स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में हार्मलेस होता है। हाउएवर हालांकि कॉन्सेंट्रेशन राइजेज अबव 100 पार्ट्स पर मिलियन और ब्रीदिंग कैसी हो जाती है, अनकम्फर्टेबल हो जाती है, रिजल्टिंग इन हेडेक एंड नोजिया। प्योर ओजोन पेल ब्लू गैस होती है, डार्क ब्लू लिक्विड और वायलेट ब्लैक सॉलिड। तो गैसेस फॉर्म में पेल ब्लू होती है, डार्क ब्लू होती है लिक्विड फॉर्म में और ब्लैक हो जाती है, वायलेट ब्लैक हो जाती है सॉलिड फॉर्म में। ओजोन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है और स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में हार्मलेस होती है, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन 100 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा हो जाती है तो ब्रीथिंग अनकम्फर्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से हेडेक और नोजिया हो जाता है।
ओजोन थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन जो है ऑक्सीजन में वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है, हीट लिबरेट होती है और एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। डेल्टा एस इज पॉजिटिव। तो दोनों ही इफेक्ट आपस में रेनफोर्स करके क्या करते हैं, काउंटेट करके लार्ज नेगेटिव गिब्स एनर्जी देते हैं, जिससे फॉर द कन्वर्जन इनटू ऑक्सीजन, मतलब ओजोन का डिकम्पोजिशन हो जाता है ऑक्सीजन में। और जो है गिब्स एनर्जी जो है इस चेंज के लिए वो कैसी है, लार्ज निगेटिव है, क्योंकि डेल्टा एच भी निगेटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव। दोनों ही फेवरेबल कंडीशन है फॉर द कन्वर्जन ऑफ द ओजोन इनटू ऑक्सीजन। ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन ओजोन की डेंजरसली एक्सप्लोजिव होती है। इट इज़ नॉट रियली सरप्राइजिंग देयर फॉर इसी वजह से जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है ओजोन की वो डेंजरसली एक्सप्लोजिव हो सकती है। इसकी ड्यू टू दिस ईज विद विच इट लिबरेट्स एटम्स ऑफ द नेसेंट ऑक्सीजन। ओजोन क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट कर सकता है आसानी से, तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में और आयोडाइड आयन को आयोडीन में। लेड सल्फाइड प्लस ओजोन गिव्स लेड सल्फेट प्लस O2, I माइनस प्लस H2O प्लस ओजोन। आयोडाइड आयन किस में चला जाएगा, आयोडीन में चला जाएगा। जब ओजोन रिएक्ट करती है एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ बफर्ड विद बोरेट बफर pH 9.2, आयोडीन लिबरेट हो जाती है, जिसको टाइट्रेट किया जा सकता है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, किसका, सोडियम थियोसल्फेट के सॉल्यूशन से। ये क्वांटिटेटिव मेथड है फॉर एस्टिमेटिंग ओजोन गैस। क्या, जब ओजोन की रिएक्शन होती है किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ, जो बफर हुआ रहता है बोरेट बफर्स इन pH 9.2, तो आयोडीन लिबरेट होती है, फिर उस आयोडीन को टाइट्रेट किया जा सकता है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से सोडियम थियोसल्फेट के, और ये क्वांटिटेटिव मेथड होता है ओजोन गैस के एस्टिमेशन के लिए। एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वो रेपिडली ओजोन के साथ कंबाइन हो जाता है, और इसी वजह से पॉसिबिलिटी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो एग्जॉस्ट सिस्टम से इमिट हो रहे हैं of the supersonic jet aeroplanes might be slowly depleting the concentration of the ozone layer in the upper atmosphere। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये रेपिडली कंबाइन होता है ओजोन के साथ, और इसी वजह से ये एंड दस द पॉसिबिलिटी दैट कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इमिटेड फ्रॉम द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन, ये क्या कर रहे हैं, जेट एरोप्लेन से जो एग्जॉस्ट सिस्टम से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रही है वो माइट भी ओजोन लेयर की कॉन्सेंट्रेशन को स्लोली डिप्लीट कर रही होगी इन द अपर एटमॉस्फेयर। NO प्लस ओजोन गिव्स NO2 प्लस O2। अनदर थ्रेट जो ओजोन लेयर का है वो प्रोबेबिलिटी इसलिए कि जो फ्रियॉन्स का इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज़्यादा, फ्रियॉन का इस्तेमाल हो रहा है एरोसोल स्प्रे और रेफ्रिजरेंट में, तो ये फ्रियॉन्स क्या कर रही हैं, ओजोन लेयर के डिप्लीशन कर रही हैं। Another threat to ozone layer is probability posed by the use of freons। ठीक है, the two oxygen bond length in ozone molecule are identical। दो ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ओजोन में मॉलिक्यूल के अंदर आइडेंटिकल होती है 128 पिकोमीटर। जो मॉलिक्यूल है वो एंगुलर होता है एज एक्सपेक्टेड विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ अबाउट 117 डिग्री। ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है मेड ऑफ दो मेन फॉर्म का ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, फिगर में दिखा रखी है। यूजेस की बात करें तो ये जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट और स्टेरलाइजिंग वाटर की तरह काम करता है। इसका इस्तेमाल इन चीज़ों में होता है, जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट एंड फॉर स्टेरलाइजिंग वाटर। इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग ऑयल में भी होता है, आइवरी, फ्लोर, स्टार्च एट्सेट्रा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है किसमें, पोटेशियम पर मैग्नेट के मैन्युफैक्चरिंग में।